संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन किया गया है वो किस सूची में किया गया है? वो किया गया है चतुर्थ अनुसूची में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। भारत संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य के द्वारा सीटों का आवंटन किया गया है, यानी कि बंटवारा किया गया है। इस सूची के हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेशों को मिलने वाली सीटों की संख्या तय की गई थी। राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो हर राज्य की आबादी के आधार पर होता था। आबादी अधिक आबादी वाले राज्यों को ज़्यादा सीटें मिलती थी। राज्यसभा से जुड़ी कुछ खास बातें ये है। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत जो है राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति किन्हीं सदस्यों को जो है मनोनीत करते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषता रखते हों, उन्हें मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। और बाकी के जो 238 सदस्य हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्न में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूची संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? इसका ऑप्शन नंबर बी है, छठी अनुसूची से संबंधित है। छठी अनुसूची से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 और छठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों से जुड़े हैं। छठी अनुसूची के तहत असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्य में 10वां स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया गया है। छठी अनुसूची से जुड़ी कुछ बातें ये हैं कि छठी अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत आती है। इन अनुसूचियों में 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। इन सूचियों में स्वायत्त जिला परिषद जो है एडीसी का गठन किया गया है। इन परिषदों में विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है। इन परिषदों में 30 से ज़्यादा सदस्य नहीं होते। इन परिषदों में सदस्यों का चुनाव है वह मताधिकार के आधार पर किया जाता है और इन परिषदों में सदस्यों में से कुछ को राज्यपाल नामित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई सूची नहीं है? मतलब जो नई जोड़ी गई सूची नहीं है, यानी कि जो सूची जोड़ी गई थी 9, 10, 11 और 12 अनुसूची जोड़ी गई थी। 8 अनुसूचियाँ पहले से थी, तो ये 8वीं अनुसूची इसमें जोड़ी नहीं गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी है। भारत संविधान में जोड़ी गई जो अनुसूचियाँ हैं, संविधान में मूल रूप से वैसे 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान की 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची को, और 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और जो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और जो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था ये 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 1 जून 1993 को जोड़ा गया था। इस संशोधन को नगर पालिका अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। संशोधन को नगर पालिका अधिनियम के नाम से भी जाने जाते हैं। 12वीं अनुसूची से जुड़ी कुछ जो विशेषता है, यह अनुसूची स्थानीय स्वशासन से जुड़ी हुई है। इसमें नगर पालिकाओं से जुड़े अधिकार, शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं। इसमें 18 विषय हैं। किस सूची में? इसमें जो है 18 विषय हैं और यह अनुसूची शहरी क्षेत्र और स्थानीय सरकार यानी नगर पालिका से जुड़ी हुई है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से जुड़ी हुई है। इस अनुसूची में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया है। और भारतीय संविधान की अनुसूची को जोड़ने का जो मकसद था वो क्या मकसद था? संशोधन करने के समय अनुसूचियाँ काम करती हैं। अनुच्छेदों के संशोधन करना जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। अनुसूचियों को संशोधित करना ही आसान है। क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुच्छेद सूची में दिया गया है? ये 10वीं अनुसूची में दिया गया था दल बदल का
इसका ऑप्शन नंबर डी है। क्या है 10वीं अनुसूची से संबंधित जो प्रावधान है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता से जुड़ा प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में है। दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। यह कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़ा गया था। दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। यह कानून किसी राजनीतिक दल से दूसरे दल में जाने वाले लोगों को रोकने के लिए बनाया गया था। यह कानून दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य घोषित करता है। इस कानून के तहत किसी सदस्य को संसद या राज्य विधानसभा अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस कानून के तहत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने के लिए कुछ खास शर्तें दी गई हैं और इस कानून के तहत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने के लिए कुछ खास कारक निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से ही ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए है, दल बदल से ही संबंधित है इसका प्रावधान। वर्तमान में भारतीय में कुल कितनी अनुसूची है। अगर वर्तमान की बात करें तो ये 12 अनुसूची है, लेकिन जिस वक्त संविधान बनकर तैयार किया गया था उस वक्त ये 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ये 8 अनुसूचियां थी प्रारूप समिति के द्वारा जो तैयार किए गए थे स्टार्टिंग में, तो वे 8 अनुसूचियां थी उस वक्त। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। यानी कि संविधान सभा के द्वारा जो अंतिम रूप से पारित की गई थी वे 8 ही अनुसूचियां थी। बाद में जोड़कर 9, 10, 11, 12 जोड़कर ये 12 अनुसूचियां हो गई थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी। बार प्रश्न रिपीट हो रहा, कभी एसएससी में कभी रेलवे में आए हुए प्रश्न है। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जब जोड़ा गया था, ये पहले ही संविधान संशोधन था 1951 में, इसमें जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ लिया गया था। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। प्रथम संशोधन जो है अधिनियम 1951 के लिए जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची क्या है 9वीं अनुसूची, यानी कि इसमें केंद्र और राज्यों के कानून की सूची देता है। इन कानून को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। इन कानूनों में 9वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी, इन कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची में ज़्यादातर कानून कृषि और जमीन से जुड़े हुए हैं। जो 9वीं अनुसूची है इसमें ज़्यादातर जो कानून जुड़े हुए हैं वे कृषि कानून जुड़े हुए हैं। कृषि कानून जो है जुड़े हुए हैं, ज़मीन से संबंधित हैं। इसके क्या क्या विषय हैं 9वीं अनुसूची के। इसमें जो विषय शामिल किए गए 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची को नई अनुच्छेद 31B के तहत लाया गया है। 31B के तहत इसे लाया गया था। अनुच्छेद 31B में विशिष्ट कानूनों और अधिनियमों का संरक्षण देता है। अनुच्छेद 31A कानूनों के वर्गों की सुरक्षा देता है। 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों के लिए 9वीं अनुसूची में 29 विषयों की सूची जोड़ी गई थी। संविधान की अनुसूचियां से संबंधित विषय पर कौन कौन से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो 10वीं अनुसूची दल बदल से है, बिल्कुल ये सुमेलित है। प्रथम सूची राज्य एवं संशासित क्षेत्र की सूची है, ये भी सही है। और सप्त अनुसूची जो है केंद्र शक्तियों का विभाजन है 7वीं सूची में। और जो द्वितीय अनुसूची है निर्वाचन आयोग के अधिकार कार्य नहीं है, ये इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी है, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। क्या है द्वितीय अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में जो है क्या है, जिनके वेतन भत्ते हैं। भारत संविधान की दूसरी अनुसूची में भारत की राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदों पर बैठने वाले अधिकारियों के वेतन भत्ते और अन्य विशेष अधिकारियों का उल्लेख है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उस न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महानियंत्रक, लेखक, महालेखा परीक्षक जैसे पदों के लिए जानकारी भी दी गई है। दूसरी अनुसूची से संबंधित जो जानकारी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, ऑडिटर जनरल और जज राज्य नियंत्रणों के वेतन का प्रावधान इसमें दूसरी अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में ये दिया गया था।
विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, ये सब जो दिए गए हैं, ये दिए गए हैं दूसरी अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णन करता है? चौथी अनुसूची का जो सही वर्णन करता है वो किस में करता है? इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। इनमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है। इनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्निष्ठ है। ये आपको बताना है कि चौथे अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। भाषाएं जो दी गई है 8वीं अनुसूची में दी गई है। इसका जो ऑप्शन नंबर है डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों के लिए संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। भारत संविधान की अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? ये पहली अनुसूची है जो उसका ब्यौरा देती है। भारत संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ये बताना है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर आपके लिए है।